सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। अरण्य कांड का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। भगवान श्री राम सबरी के कुटिया में पहुंचे हैं और सबरी की प्रेम में झूठे बैर भी खाए और सबरी को नवधा भक्ति बताते हैं। इस प्रकार यह प्रसंग हम इसके आगे का प्रसंग आपको सुनाएंगे। सबरी उनको बता रही है कि आगे आप जाएंगे तो पंपापुर सरोवर पड़ेगा, वहां से आप जहां सुग्रीव हनुमान जी लोग रहते हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी। सबरी पता बताई तो भगवान प्रभु श्री राम उसी तरफ चलते हैं। लक्ष्मण को बहुत ही अच्छा रास्ते में ज्ञान उपदेश देते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या लक्ष्मण को सांसारिक बातें बताएं, वही प्रसंग बहुत ही अच्छा है, हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देख विपिन कैस भा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हैं निंदा। श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और अनेकों संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भई नाही। तुम आनंद करह मृग जाए, कंचन मृग खजन आए। संग लाई करनी कर ले ही, मानव मोह सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हे लक्ष्मण, हमें देखकर डर के मारे हिरनों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरनों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरन ढूंढते हैं। इस प्रकार की हिरनियां कह रही हैं। इस प्रकार प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांत चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखी नारी तदपुर माई, जुवती शास्त्र निपति बस नाई। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। इस प्रकार कह रहे हैं प्रभु। स्त्री को चाहे हृदयों में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। देख गयो भ्राता सहित, था सुदूत सुनि बात। डेरा कीन्हु मनु तब, कटकुहटकी मन जात। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने
वन भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि कामदेव मुझ पे धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता तरु जानी विविध बितान दिए जनुतानी कदलिताल वर ध्वजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका विविध भांति फूले तरुनाना जनुबानय तबने बहुबाना कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर होता है। हे लक्ष्मण, अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूंजत पिक मानहु गज माते ढेक महक ऊंट बिसुराते मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताजी ते तिर लावक पतचर जो था बरन जाय मनोज बरु था रथ गिर शिला दुंद भी झरना चातक बंदी गुन गन वरना। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरवी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाए त्रिविध बयारी बसीठी आए चतुरंगिनी सेन संगली ने बिचरत सब ही चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत कामयनी का रही धीर तिनके जगली का यही के एक परम बल नारी तेहि ते उबर सुभट सोई भारे। भौरों की गुंजार मेरी भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा होता है। इस प्रकार भगवान लक्ष्मण को ज्ञान की बात बता रहे हैं। तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध लोभ मन विज्ञान धाम मन करई निमिष मौछोप लभ के इच्छा दम्भ बल काम के केवल नार क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचार सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार लक्ष्मण को समझा रहे, हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। मुनि भी इनसे नहीं बच पाते। लोभ को
इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा करती हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी, कामिनी के दीनता दिखाए, धीरन के मन बिरति दृढ़ाए। क्रोध मन जलब मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हुई सो नटे अनुकूला। शिव जी इस प्रकार पार्वती को सुना रहे हैं, कह रहे हे उमा, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद, माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। इस प्रकार भगवान शिव मां पार्वती को समझा रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजनु जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जाता पियाई विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं, हरि का भजन ही सत्य है। इस प्रकार भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, यह सारा जगत तो स्वप्न और मिथ्या है, झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाए, मर्म माया छन्न जान, देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखे मीन सब एक रस, यथि गाध जलमाय। यथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाय। घने पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिख से सर सिजना नारंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल ककुटकल हंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनाई बरनी नहीं जाए। सुंदर खगे गन गिरा सुआए, जात पथिक जन लेत बुलाए। उसके रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है।
ताल समीप मुनि गृह छाये, 14 कानन बिटप सुहाये। चंपक बकुल कदम्ब तमला, पाटल पनस परासर साला। 9 पल्लव कुसमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाओ, संतत बहई मनोहर भाव। कहो कहो ककल धुन करही, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टरही। वो झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। इस प्रकार प्रभु वर्णन कर रहे हैं। फल भारन नमी बिटब सब, रहे भूमि निराय। पर उपकारी पुरुष जिम, नवहि सुसंपत्ति पाय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देख राम यति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुत कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कृपाल श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर सांप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलकऊं जाए, पुण्य न बनी ऐसे सरुआए। यह विचारु नारद कर बिना, गए जहां प्रभु सुख यासीना। इस प्रकार भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हो रहा है कि प्रभु मेरे कारण इतना दुख पा रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप के कारण, मेरे दिए गए शाप को स्वीकार करके प्रभु इस प्रकार नाना दुख पा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां सुख निधान प्रभु श्री राम सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करते दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार उर लाए। स्वागत पहुँच निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। और वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, नाना विधि विनती करी।
प्रभु प्रसन्न जी जान। नारद बोले बचन तब जरि सरोरूपान, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु की मन को प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोलने लगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान नारद को भी बहुत अच्छा उपदेश दिए हैं, यह बहुत ही रोचक है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।